हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय सागरी, जय गणपति, जय महालक्ष्मी, जय कुलदेवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिए यहाँ पे बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 है टैरो, एक है ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। कुछ मैसेजेस स्पेसिफिकली आपके लिए होंगे, जो नहीं है आप उसको लेट गो कर सकते हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा माइक से दूर बैठा हूँ इसलिए पीछे शफलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हमें बेसिकली 2 कार्ड्स मिल गए हैं। क्या है वो 2 कार्ड्स, देखते हैं। देखो, पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड दूसरा जो कार्ड है वो है द एम्परर। दोनों ही कार्ड्स बहुत ही अलग है एंड बहुत ही शानदार, लेकिन यहाँ पे आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं चलो देखते हैं। देखो, ये है 9 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी और ये है एम्परर यानी कि भाई एरीज की एनर्जी। ठीक है, देखो यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में उनकी पकड़ मजबूत कर दी है। अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, अगर वो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनको बोलने का मौका दोगे, ऐसा इनको लगता है। और कहीं ना कहीं जो इनकी इच्छा है आपके प्रति कि आपने बात करनी चाहिए, आपने उनसे मिलना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो सच हो सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग कि भाई आपको बस उनके लिए आगे बढ़ना है। और जो वो कह रहे हैं आपसे कि भाई मुझसे मिलो, मुझसे बात करो या फिर मुझे तुम्हें कुछ कहना है, वो बात अगर आप सुनते हो तो इनको बड़ी बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो उनके खुशी का ठिकाना कहीं नहीं रहेगा, उल्टा उनको लगेगा कि चलो भाई सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। और ये कारण क्या है कि भाई आप उनकी बात मान रहे हो। सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप फ़ोन उठाए, आप फ़ोन ना उठाए, आप खुद मैसेज करें, आपने खुद सामने से मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए, वो चीज़ें उनके 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द एम्परर की, तो इनको लग रहा है अभी कहीं ना कहीं पे मेरा होल्ड है अभी इस रिश्ते में, मतलब जो मैं चाहूँ वैसा ही होगा। और ये कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक पर्सन लग रहा है मुझे। ठीक है, मतलब कि भाई जो मेरी चाहत है, देखो इनकी चाहत हो सकती है आपकी चाहत से अलग हो कि भाई चाहे जो भी हो जाए, आपके अपने कुछ पर्सनल रीजंस हो, फैमिली को लेके, खुद को लेके, लेकिन आपने मुझे रिप्लाई तो करना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो सो आप इनकी बात मानते हो और ये आपको मनवाने में सक्षम है। दूसरी बात कि मे भी आपने इनको रिप्लाई दे दिया, कुछ कहते हैं जैसे यहाँ पे हमें एक ईगल दिख रहा है, तो ईगल का मतलब सिंबल क्या है कि भाई जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहूँगा। तो वो एक मेंटालिटी हमें यहाँ पे दिखती है, भाई मुझे अगर तुमसे बात करनी है तो करनी ही है। आई डोंट केयर कि आपकी ज़िंदगी में पर्सनल मसले क्या हो रहे हैं, ज़िंदगी में आप खुश हो, आप रो रहे हो, मुझे चाहिए आपसे रिस्पॉन्स, मुझे चाहिए आपसे रिप्लाई। और ऐसा भी नहीं कि आपके बारे में फ़िक्र नहीं करते, फ़िक्र करते हैं, बट अगर ये आपके बारे में जानेंगे नहीं आपसे तो आपको हेल्प कैसे कर पाएंगे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, कि तुम्हारी ज़िंदगी में एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। चलो करते हैं थोड़ी सी और शफलिंग। एक कार्ड मिला है हमें जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो ये एनर्जी अगर हमने देखी ना तो दिस इज ऑल अबाउट सिंबलिज्म। सिंबलिज्म का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि देखो अगर हम एक दूसरे से दूर हैं, तड़प रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई काश अगर ऐसा ना हो पाता, काश अगर हम साथ आ पाते, तो मतलब ये जो सिंबलिज्म है दोनों के प्रति है, आपके भी प्रति, इनके भी प्रति। जो हो रहा है उसे मूक दर्शक बन के स्वीकारना कि भाई मैं भी दूरियों से परेशान हूँ, मेरा पर्सन भी दूरियों से परेशान है, लेकिन हम दोनों मिलके भी कुछ कर नहीं सकते बिकॉज हालात हमें ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। चलो करते हैं कुछ और शफलिंग। हमें जो कार्ड यहाँ पे मिले हैं वो है 2। पहला तो मिला है द मून और दूसरा मिला है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द मून का मतलब है कि देखो ये अपने मन के बारे में खोल रहे हैं कुछ द्वार और खेल रहे हैं आपके साथ। देखो मन के द्वार खोलना ये कोई आसान बात नहीं होती। कई बार ये आपको कह सकते कि भाई देखो मेरे मन में क्या है, मेरे मन में वासना है, मेरे मन में
आपके प्रति प्यार है, सजगता है, या फिर यूनिवर्सल लव है। मैं चाहता हूँ कि आप तरक्की करें, आप खुश रहें हमेशा, चाहे आप मेरे साथ रहे ना रहे, मैं हमेशा आपके लिए दुआएं मांगता हूँ। तो ये एक मन की तपस्या है, लेकिन एक तरफ ये कह सकते कि भाई मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुमसे मिलना है, आई वॉन्ट हग्स एंड किसेस। अगर तुम मुझसे दूर हो तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो फ़ायदा क्या है इस रिश्ते का। तो ऐसे भी कुछ बातें ये आपके सामने बोल सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो ये आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून, कि भाई किस्मत मेरी क्या कह रही है, आई डोंट नो अबाउट इट। और अगर मेरी किस्मत में आप लिखी हो, या फिर अगर आपकी वजह से मेरी किस्मत आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरी किस्मत को आगे बढ़ाओ। मतलब मान लो अगर आप इनकी ज़िंदगी में कनेक्टेड हो और आप इनकी ज़िंदगी से दूर भी नहीं जा रहे हो, तो इसके कारण ये पर्सन भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ऐसा है तो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई या तो मेरे साथ आओ, मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, व्हील को आगे बढ़ने दो। अगर तुम ऐसा नहीं करना तो तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और मेरा व्हील आगे बढ़ेगा अपने आप। तो ये बात ये कहीं ना कहीं आप उसको कह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस सेकंड टैरो की, ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड लेंगे, रिवर्स कार्ड हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है द लवर्स, और सेकंड कार्ड मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। द लवर्स में हम क्लियरली कह सकते हैं ये पर्सन कह रहा है कि भाई अब मुझे चाहिए प्रेम, मुझे चाहिए तपस्या, मुझे चाहिए प्रेम, प्रार्थना, प्यार एंड एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आपको एज अ लवर वापस से बुला रहा है कि भाई चलो ठीक है, जो भी हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे तुम उसी हालत में चाहिए जैसे आप मुझे छोड़ के गए थे। आप मुझे इतना प्यार करते थे, अभी क्या हो गया, व्हाट इज़ हैपनिंग, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ठीक है, ये उनकी कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स वो तरीके एंड वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि आपसे कैसे कनेक्ट करें और आपको कैसे बैक ले आए अपनी ज़िंदगी में। तो चाहते हैं वो कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, चाहे आप हाँ कहे ना कहे। देखो आपको कन्विंस करना ये उनके लिए मशक्क़त की बात हो सकती है, बट अगर आप उनकी ज़िंदगी में आने में सक्षम हुए, सफल हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी जीत हो गई। और ये कह सकते हैं कि फाइनली मैंने वो करके दिखाया जो कोई कर नहीं सकता था। क्योंकि शायद अगर आप किसी से बात नहीं करते तो आप शायद अबोला रखते हैं, लेकिन एक पर्सन कह रहा है कि नहीं, आप तो मुझसे बात करके ही रहोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी और कार्ड देखते हैं, ये कार्ड और हमें मिला जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये आपको बोलते करना चाहते हैं कि आप बस बोलो बोलो बोलो। अगर आप चुप रहे हो ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना तो मैं आपको समझ पाऊंगा, ना तो आप मुझे समझ पाओगे। तो अगर आपको मुझसे कुछ कहना भी है, आपको बात तो करनी ही पड़ेगी। साथ में है टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, या फिर कह रहे हैं चलो फैमिली से मिलो और बताओ कि हाँ हम सब लोग एक हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली थी, आप मैरिड थे एंड किसी कारण से अगर आप दूर चले गए, तो एक्सपेक्ट करें कि आप वापस से आओगे ज़िंदगी में एंड खुशहाल फैमिली शुरू हो जाएगी वापस से। तो ये कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी में वापस से चीज़ें मुड़ के आ रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, तो ओरेकल हमें क्या बताता है, देखते हैं। तो कुछ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है। पहला जो कार्ड मिला है वो है म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई ये देखो, ये हमारी दोनों की जिम्मेदारी है, केवल आपकी नहीं, केवल मेरे अकेले की नहीं, कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। जैसे कि हमने व्हील ऑफ फॉर्चून देखा था, व्हील ऑफ फॉर्चून में हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, 2-3 कैरेक्टर्स थे। तो ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो, तुम मेरी ज़िंदगी में कनेक्टेड हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कनेक्टेड हूँ, हम दोनों का व्हील जो है हमसे कनेक्टेड है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, साथ में बढ़ना होगा या फिर रिश्ते को तोड़ना होगा, तो ये आपको समझना है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नोबडीज बिजनेस। ये सिंपल कहेगा कि तीसरा व्यक्ति बीच में आ ही नहीं सकता, ना ही आपकी और मेरी फैमिली, ना ही कोई फ्रेंड, ना ही कोई दोस्त, बिकॉज ये हमारा अपना पर्सनल निजी मामला है। अगर मुझे लगता है मैं तुमसे बात करूं, मैं तुम्हें 10 बार कॉल करूंगा, अगर लगा नहीं कॉल करूंगा तो कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बस आपके बारे में और इनके बारे में। थर्ड जो कार्ड है वो बैलेंस्ड एफर्ट्स। सिंपल कह रहा है कि भाई ये हम दोनों के बैलेंस एफर्ट्स के कारण ही होगा, हम दोनों को ही एफर्ट्स करने होंगे, तीसरा कोई बीच में नहीं आ सकता। तो यह भी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।